साथियों नमस्कार। साथियों, कल सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए का एक आर्थिक पैकेज अनाउंस किया है। बहुत सारे लोगों ने उसमें से अपना हिस्सा निकाल लिया है। उन्होंने कैलकुलेट कर लिया कि 20 लाख करोड़ डिवाइडेड बाई 133 करोड़ यानी कि देश की जनसंख्या से उसको डिवाइड कर दिया और अपना अपना हिस्सा निकाल लिया। अब फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाए जा रहे हैं कि कितना हिस्सा हमारा आएगा। तो साथियों चलिए समझते हैं ये आर्थिक पैकेज क्यों है, इसकी आवश्यकता क्या थी, ये क्या है, दरअसल ये है क्या। साथियों बड़ी आसान भाषा में मैं समझाता हूँ आपको। मान लीजिए आपकी एक दुकान है, आपने उस दुकान को 3 महीने के लिए बंद कर दिया। दुकान बंद कर दी आपने, आपके खर्चे कम नहीं हुए, ठीक है, आपकी आमदनी बंद हो गई, आपके खर्चे नहीं कम हुए। आपको घर में बच्चों को खाना खिलाना है, बच्चों की दवा करानी है, पेरेंट्स का ध्यान देना ही देना है, ठीक है, तो आपके खर्च उतने ही रहे, आपकी आय खत्म हो गई। ठीक, इसके साथ ही साथ जब आप वापस 3 महीने के बाद दुकान को खोलने आएंगे तो जो मकान का मालिक होगा वो मकान का मालिक आपसे दुकान का रेंट मांगेगा। जब आपसे रेंट मांगेगा तो आपको रेंट चुकाना है। फिर जो लेबर आपके यहाँ दुकान पे काम कर रही थी उस लेबर का भी अरेंजमेंट आपको करना है। वो लेबर बोलेगी भैया हम कहाँ जाएं 2 महीने 3 महीने के लिए, आप हमको हमारा भी पैसा दीजिए, तो उसको भी आपको पेमेंट करना है। पूरा नहीं तो आपको पार्शियल पेमेंट तो उसका करना ही करना है। तीसरा, जो आपकी उधारी चल रही थी, जब दुकान आपकी रेगुलर चल रही थी तो आपके डीलर से उधारी चलती रहती थी, लेकिन जब आप लॉकडाउन से निकलेंगे तो वो बंदा भी लॉकडाउन से निकला होगा जो आपके ऊपर बैठा है, तो वो भी आपसे पैसे वापस मांगेगा। तो जब आपको आपकी दुकान का किराया देना है, लेबर का पैसा देना है और साथ ही साथ आपको अपनी उधारी भी तत्काल चुकानी है, तो आपको अपनी दुकान को रीस्टार्ट करने के लिए काफ़ी सारे पैसे की ज़रूरत है। अब आप अभी समझने लग गए होंगे कि मैं कैसे बात कर रहा हूँ। तो भारत सरकार भी जब लॉकडाउन से बाहर निकलने को तैयार है, जब बाहर निकल रही है, तो भारत सरकार की भी सारी आय बंद हो गई थी। देश की जीडीपी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हर दिन 50,000 करोड़ रुपए का नुकसान भारत सरकार को, भारत की जीडीपी को हुआ है। इस जीडीपी से बहुत सारे लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ था, बहुत सारे लोगों के रोजगार चले गए, बहुत सारे लोगों ने अपनी आजीविका को छोड़ करके अपने गांवों की ओर पलायन कर दिया। इन सारी व्यवस्थाओं को मैनेज करने के लिए एक बहुत बड़े आर्थिक पैकेज की आवश्यकता थी। अब इस आर्थिक पैकेज को लाया क्यों गया ये मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, लेकिन अब आप जो अपना हिस्सा निकाल रहे हैं उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आप समझ गए होंगे कि क्या है। जैसे दुकान को दोबारा चलाने के लिए आपको पैसा चाहिए, उसी तरह इस देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए भी दोबारा पैसा चाहिए। एक एनिमल ट्रस्ट इस्टेब्लिश करने के लिए पैसा चाहिए। एनिमल ट्रस्ट का मतलब क्या है? देश की अर्थव्यवस्था पर विश्वास पैदा करने के लिए पैसा चाहिए। तो साथियों अब समझते हैं कि यदि ये पैकेज नहीं आया होता तो क्या होता। साथियों हम पहले से ही बहुत स्ट्रगल कर रहे थे और इस पैंडमिक ने हमें और गड्ढे में डाल दिया। मैं इससे डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि हम बहुत अच्छा कर रहे थे और केवल इस पैंडमिक ने सारा कुछ खराब कर दिया, लेकिन इस पैंडमिक ने इसकी भरपाई करने का हमें अवसर दिया है। हमारे बीएसएनएल जो हमारे पीएसयूज हैं, हमारे बहुत सारे पीएसयूज घाटे में हैं। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जैसे बीएसएनएल है, सरकार ने इसको हाल ही में 70,000 करोड़ रुपए दिए थे, लेकिन इसका रिवाइवल नहीं हो पाया। जो टेंडरिंग होनी थी वो फेल कर गई, तो बीएसएनएल फिर से घाटे में है। उसके एम्प्लॉयज़ को पैसा कहाँ से देना है ये एक समस्या है, और बीएसएनएल कंपनी को बचाना भी एक अपने आप में चैलेंज है। तो वहाँ भी 1 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता है। इसी तरह डिस्कॉम कंपनी का 90,000 करोड़ रुपए का बकाया है। आपने अखबारों में पढ़ा होगा, डिस्कॉम आपको इलेक्ट्रिसिटी देती है। यदि आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी तो आप सोचिए आप किस सिनेरियो में पहुंच जाएंगे, आप किस स्थिति में पहुंच जाएंगे। आपको विद्युत की बहुत आवश्यकता है, और विद्युत की आवश्यकता आपको क्यों है? क्योंकि आपको अपना मोबाइल चार्ज करना है। सबसे ज़रूरी वही हो गया है आजकल। तो विद्युत बहुत आवश्यक है, मोबाइल सेवाएं भी बहुत आवश्यक हैं, और इनसे आपका हित जुड़ा हुआ है। आपको दोबारा यदि लाइफ को अपनी पटरी पर लाना है, रेलवे आपका घाटे में चल रहा है, आपको पता है यात्री भाड़े से रेलवे हमारा घाटे में रहता है, तो 3 महीने से रेलवे और बंद हो गया। अब जब रेलवे बंद हो गया, उसकी आय खत्म हो गई, तो दोबारा उसको चलाने के लिए कितना पैसा चाहिए? बहुत बड़े धन की आवश्यकता थी। इस पैकेज को तो लाना ही था, इस पैकेज के बिना तो काम ही नहीं चलता।
लेकिन इस पैकेज में आपकी हिस्सेदारी सीधी है या नहीं, ये आपको अभी देखना पड़ेगा। मैंने आपको बता दिया कि ये जो 20 लाख करोड़ रुपए हैं, इसको 133 करोड़ से डिवाइड मत करिए। ये पैसा भारत सरकार की इकोनॉमी को, देश की इकोनॉमी को, देश के उन लोगों को जिनका रोजगार ठप हो गया है, जिनकी नौकरियां चली गई हैं, उनको नौकरी देने का प्रयास है। मैं अश्योरिटी नहीं कह रहा हूं, ये एक प्रयास है कि दोबारा से सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से शुरू हो सके, उसकी तरफ एक कदम है। फिर भी अभी हम स्ट्रगल करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये सारी समस्याओं को खत्म कर देगा। जिस कंपनी में आप नौकरी कर रहे थे, उस कंपनी के कुछ बकाये को माफ़ कर दिया जाएगा, उसको कुछ पैकेज दे दिया जाएगा कि ठीक है आप कंपनी में अपने काम कराइए, आप अगर टैक्स दे रहे थे तो हम इतना टैक्स अभी नहीं लेंगे। इस तरह से इनडायरेक्ट में उसको भी छूट दी जाएगी। तो सीधे कहीं किसी को छूट नहीं मिलने वाली है। आपको हो सकता है गरीब कल्याण के नाम पे आपके अकाउंट में कुछ पैसे आ जाएं, लेकिन जो आप ये डिवाइड कर रहे हैं, ये डिवाइड करना छोड़ दीजिए। ये देश का पैसा देश की इकोनॉमी को दोबारा शुरू करने के लिए है, आपकी जेब भरने के लिए नहीं है। यदि ये नहीं आता तो आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जाने वाली थी, आपके मोबाइल कनेक्शंस जो जिन पे आप बातचीत कर रहे हो, दिन रात एंटरटेनमेंट कर रहे हो, वो जाने वाले थे। ठीक है, आपके यहाँ जो पानी की सप्लाई हो रही वो बाधित हो सकती थी, बहुत सारी जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो डिस्टर्ब हो सकती थी। और इनको बहाल करने के लिए ये एक पैकेज है। बहुत सारे एक्सपर्ट ने इसकी एडवाइस की थी, जो लोग विरोधी हैं वो भी सुने। राहुल गांधी जी ने स्वयं इसके लिए बहुत रिक्वेस्ट किया है, बहुत बार रघुराम राजन जी ने वहाँ से रिकमेंडेशन अपनी दी है, डी सुब्बा राव जी ने रिकमेंडेशन दी है, आपके पुराने RBI गवर्नर रहे हैं वो। तो ये बहुत सारे एक्सपर्ट की बात को मान करके सरकार ने ये डिसीजन लिया है, और ये मुझे लगता है कि ये बहुत आवश्यक था। तो साथियों, मुझे आशा है कि आपको एक समझ बन गई होगी कि ये पैकेज क्या है और ये पैकेज क्यों लाया गया है। आपको उम्मीद है, आपके लिए फ़ायदा है, लेकिन सीधे आपके बैंक खातों में फ़ायदा आए, इसके लिए आपको देश प्रेमी बनना पड़ेगा। जब आप देश से अपने प्रेम करेंगे, जब आप अपने देश को एक रूप में देखेंगे, तब आपको फ़ायदा नज़र आएगा। इंडिविजुअली यानी व्यक्तिगत रूप में आपको फ़ायदा शायद अभी मिलना मुश्किल है, लेकिन आपको फ़ायदा मिलेगा। आपकी जो नौकरियां चली गई हैं वो हो सकता है वापस आ जाए। ये प्रयास सरकार का है और इस सरकार के प्रयास को आप अप्रिशिएट करिए। अभी एक और चैलेंज है कि इस पैकेज को लाया कहाँ से जाएगा, इतना पैसा आएगा कहाँ से। हो सकता है ये प्रश्न आपके दिमाग में हो, तो मैं आपको बता देता हूँ। इसके 2-3 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका हो सकता है हेलीकॉप्टर मनी का, यानी कि पैसे को छापना और छाप करके इकोनॉमी में डाल देना। इससे इन्फ्लेशन का खतरा रहता है, यानी कि इससे मुद्रास्फीति आ सकती है, लेकिन चूंकि डिमांड नहीं है मार्केट में, इसलिए इन्फ्लेशन ना के बराबर आएगा। तो एक हेलीकॉप्टर मनी का ऑप्शन है। FRBM एक्ट इसमें सस्पेंड कर जाएगा, इस समय काम नहीं करेगा, क्योंकि हमारा राजकोषीय घाटा ऑलरेडी 3.5% को एक्सीड कर रहा है। तो इस स्थिति में जब राजकोषीय घाटा एक्सीड कर रहा है तो FRBM एक्ट का भी कोई मतलब नहीं है अभी, उसको ना के नेग्लिजेंस ही माना जाए उसको। और तीसरा जो एक तरीका होगा वो होगा भारत सरकार अपने बॉन्ड जारी कर दे और उसके आधार पर पैसे उठा ले। तो ये 3 तरीके हैं बेसिक, जिनके आधार पर ये सरकार इस पैसे को कलेक्ट करेगी, और आशा है कि इस पैसे का सही उपयोग हो सके, इस पैसे को सही दिशा में लगाया जा सके। मैं आपको इतनी आसान भाषा में इसलिए समझा रहा था कि आपके अंदर ये समझ तो बने कि ये 20 लाख करोड़ क्या है, ये आपको कैसे मिलेगा। तो आप लोग नकारात्मक चीज़ों को छोड़ दीजिए, क्योंकि मैंने आपको बताया हर विपक्षी ने इस पैकेज का डिमांड किया हुआ था। किसी भी विपक्षी ने इसको छोड़ा नहीं, क्योंकि सारे एक्सपर्ट हैं, सारे पढ़े लिखे हैं, सारे लोग ये जानते हैं कि इस पैकेज की क्या आवश्यकता है। तो साथियों, मुझे आशा है आपको समझ आया होगा, और यदि समझ आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें। कुछ कमेंट करना है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।